हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत और रामायण के उस दिव्य ज्ञान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मानव जीवन को दिशा दी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है, जब सत्य दबने लगता है और निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंचती है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यही संदेश हमें रामायण में भी मिलता है और महाभारत में भी। यह केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह मानव मन के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी है। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ा, जब अहंकार ने ज्ञान को ढक लिया, तब भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप लेकर जन्म लिया। उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि पुत्र का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है और एक पति का धर्म क्या है। वनवास की कठिनाइयाँ, सीता माता का हरण और लंका पर विजय, यह सब केवल घटनाएं नहीं थीं, बल्कि मानवता के लिए आदर्श स्थापित करने के प्रसंग थे। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री राम ने राजमहल छोड़कर वनवास स्वीकार किया, क्योंकि पिता के वचन की रक्षा करना उनका धर्म था। उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया और धैर्य के साथ आगे बढ़े। यही संदेश हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। द्वापर युग में जब कौरवों का अहंकार और अन्याय बढ़ा, जब छल और कपट ने राजसत्ता को जकड़ लिया, तब श्री कृष्ण ने मार्गदर्शक बनकर धर्म की स्थापना की। महाभारत का युद्ध केवल हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के बीच अंतिम निर्णय था। इस युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ, वही भ्रम आज हर मनुष्य के भीतर उत्पन्न होता है। जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही वह समय था जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता केवल युद्ध का संदेश नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। इसलिए शोक करना अज्ञान है। यह शिक्षा हमें भय और मोह से मुक्त करती है। जब हम समझते हैं कि आत्मा अमर है, तब हम मृत्यु से नहीं डरते और जीवन को साहस के साथ जीते हैं। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्तव्य करते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है। यही निष्काम कर्म है। आज के समय में भी यदि हम इस सिद्धांत को अपनाएं, तो तनाव और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि अधर्म का साथ देने वाला भी अंततः नष्ट होता है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी वे उसके पक्ष में लड़े। परिणाम स्वरूप उन्हें भी कष्ट सहना पड़ा। यह संदेश स्पष्ट है कि केवल शक्ति या प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, सही पक्ष में खड़ा होना भी आवश्यक है। रामायण और महाभारत दोनों हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार पतन का कारण है। रावण अत्यंत विद्वान था, पर अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गया। दुर्योधन शक्तिशाली था, पर उसका लोभ और ईर्ष्या उसे पतन की ओर ले गए। इसलिए हमें अपने जीवन में विनम्रता को स्थान देना चाहिए। श्री राम ने हमें मर्यादा का मार्ग दिखाया और श्री कृष्ण ने हमें नीति और ज्ञान का मार्ग दिखाया।
एक ने आदर्श स्थापित किया, दूसरे ने परिस्थितियों के अनुसार नीति अपनाने की शिक्षा दी। जीवन में कभी कभी हमें राम की तरह सरल और सीधा होना पड़ता है और कभी कभी कृष्ण की तरह बुद्धिमान और रणनीतिक। गीता का एक और गहरा संदेश है भक्ति योग। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसका जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। यह विश्वास मन को स्थिरता देता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि हर पात्र के भीतर भी एक युद्ध चल रहा था। अर्जुन का संशय, कर्ण का द्वंद्व, भीष्म का व्रत, द्रोण का मोह, ये सब मानव मन की अवस्थाएं हैं। हम सभी के भीतर कभी न कभी अर्जुन जैसा भ्रम, कर्ण जैसा संघर्ष और दुर्योधन जैसा अहंकार उत्पन्न होता है। रामायण में हनुमान जी का चरित्र हमें भक्ति और सेवा का अद्भुत उदाहरण देता है। उन्होंने अपनी शक्ति को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। वे जानते थे कि उनकी सारी शक्ति प्रभु की कृपा से है। यही कारण है कि वे आज भी शक्ति, साहस और समर्पण के प्रतीक हैं। महाभारत में विदुर की नीति हमें सत्य और विवेक का मार्ग दिखाती है। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का साथ दिया, चाहे उन्हें अपमान ही क्यों न सहना पड़ा हो। यह हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः वही विजय दिलाता है। जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी हमें सही और गलत के बीच चुनना होता है, कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा भय समाप्त हो जाता है। रामायण हमें परिवार और संबंधों का महत्व सिखाती है। भरत का त्याग, लक्ष्मण की सेवा और सीता माता की दृढ़ता हमें प्रेरित करती है कि संबंध केवल रक्त से नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण से बनते हैं। महाभारत हमें राजनीति और समाज का यथार्थ भी दिखाती है। यह सिखाती है कि सत्ता के लिए संघर्ष कभी कभी रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए हमें सदैव न्याय और संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता का ज्ञान कालातीत है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में भ्रमित होता है। जब मन विचलित हो, जब निर्णय कठिन लगे, जब भविष्य अनिश्चित लगे, तब गीता का एक श्लोक भी दिशा दे सकता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म वह है जो हमें सत्य, करुणा और न्याय की ओर ले जाए। यदि हमारा आचरण दूसरों के लिए हितकारी है, तो वही सच्चा धर्म है। रामायण, महाभारत और गीता, ये तीनों ग्रंथ हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलू सिखाते हैं: मर्यादा, नीति और आत्मज्ञान। यदि हम इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। जब भी जीवन में अंधकार छाए, इन कथाओं को याद कीजिए। जब भी मन में भय उत्पन्न हो, गीता के उपदेश को स्मरण कीजिए। जब भी अहंकार बढ़े, रावण और दुर्योधन के परिणाम को याद कीजिए। और जब भी कर्तव्य से मन हटे, श्री राम और श्री कृष्ण के आदर्श को स्मरण कीजिए। इन्हीं संदेशों के साथ हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, पर वही शांति और सच्ची विजय की ओर ले जाता है। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक सफर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कभी हमें सुख मिलता है, कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच जो अडिग रहता है, वही सच्चा साधक है। यही शिक्षा हमें इन महान ग्रंथों से बार बार मिलती है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर धैर्य और विश्वास नहीं बदलना चाहिए।
जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा कि अपने ही लोगों को मारकर वह किस प्रकार सुखी रह पाएगा। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन में कठिन निर्णयों का सामना करता है। कभी हमें अपने ही प्रिय लोगों के विरुद्ध सत्य का साथ देना पड़ता है। यही वह क्षण होता है जब हमारे भीतर का धर्म परखा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। यदि अन्याय हो रहा है और हम केवल इसलिए मौन रहें क्योंकि सामने अपना ही कोई है, तो यह भी अधर्म है। धर्म का अर्थ केवल भावुकता नहीं है, धर्म का अर्थ है न्याय के पक्ष में खड़ा होना। यही कारण था कि अर्जुन ने अंततः अपने संशय को त्याग कर युद्ध का संकल्प लिया। रामायण में भी ऐसा ही प्रसंग आता है जब विभीषण अपने भाई रावण का साथ छोड़ देते हैं। वे जानते थे कि रावण शक्तिशाली है, परंतु वह धर्म के मार्ग पर नहीं है। विभीषण ने सत्य का साथ चुना, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही राज्य से निकाल दिया गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध वही है जो धर्म के साथ हो, न कि केवल रक्त के साथ। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन यदि हमारा मार्ग सत्य का है तो ईश्वर स्वयं हमारे साथ होते हैं। जब श्री राम ने समुद्र पार करने का निश्चय किया, तब उनके पास कोई विशाल सेना नहीं थी। वानरों और भालुओं की सेना थी जिनके पास साधारण साधन थे, पर विश्वास और उद्देश्य स्पष्ट था। परिणाम स्वरूप असंभव प्रतीत होने वाला कार्य भी संभव हुआ। महाभारत का युद्ध भी हमें यह सिखाता है कि संख्या से नहीं, संकल्प से विजय मिलती है। कौरवों की सेना अधिक थी, परंतु पांडवों के साथ धर्म था। जब हमारे साथ सत्य और न्याय होता है, तब हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि अंततः विजय पांडवों की हुई। गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है समत्वयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में समान भाव रखना ही योग है। यदि हम केवल सुख में प्रसन्न और दुख में निराश हो जाते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। रामायण में माता सीता का धैर्य अद्भुत है। उन्होंने लंका में रहते हुए भी अपने आत्मविश्वास और विश्वास को नहीं खोया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने चरित्र और मर्यादा को बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमें अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखना चाहिए। महाभारत में कर्ण का चरित्र भी गहरा संदेश देता है। वह महान योद्धा था, दानी था, परंतु गलत संगति और गलत पक्ष के कारण उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि केवल प्रतिभा और पराक्रम पर्याप्त नहीं है, सही मार्ग और सही संगति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों का सार यही है कि जीवन एक परीक्षा है। हर दिन हमें परखा जाता है। कभी हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, कभी हमारे सत्य की, कभी हमारे विश्वास की। जो इन परीक्षाओं में स्थिर रहता है वही अंततः सफल होता है। जब हम अपने जीवन को इन शिक्षाओं के अनुसार ढालते हैं तो हमारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। गीता हमें यही सिखाती है कि अपने भीतर झांको, अपने स्वभाव को पहचानो और अपने कर्तव्य को समझो। रामायण हमें त्याग की शक्ति दिखाती है, महाभारत हमें नीति और रणनीति का ज्ञान देती है और गीता हमें आत्मा का सत्य समझाती है। यदि इन तीनों का संतुलन हमारे जीवन में आ जाए तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। जब भी मन में भ्रम उत्पन्न हो
यह स्मरण कीजिए कि अर्जुन भी भ्रमित हुआ था, पर उसने प्रश्न पूछे और समाधान पाया। जब भी लगे कि परिस्थितियां अन्यायपूर्ण हैं, यह याद कीजिए कि श्री राम ने भी 14 वर्ष का वनवास सहा था। जब भी लगे कि शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, यह याद कीजिए कि अंततः अधर्म का नाश निश्चित है। हमारे भीतर ही राम भी हैं और रावण भी, कृष्ण भी हैं और दुर्योधन भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे पोषित करते हैं। यदि हम सत्य, करुणा और धैर्य को बढ़ावा देंगे तो हमारे भीतर का दिव्य पक्ष मजबूत होगा। यदि हम ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को बढ़ावा देंगे तो विनाश निश्चित है। जीवन का सच्चा अर्थ केवल सफलता पाना नहीं है, बल्कि सही मार्ग पर चलते हुए सफलता पाना है। यदि सफलता अधर्म से मिले तो वह स्थायी नहीं होती, परंतु यदि सफलता धर्म से मिले तो वह शांति और संतोष के साथ आती है। इन कथाओं को केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें जीने के लिए बनाया गया है। जब हम अपने दैनिक जीवन में सत्य बोलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब हम वास्तव में इन शिक्षाओं को अपनाते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि चाहे युग कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, धर्म का मार्ग कभी पुराना नहीं होता। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतार लें तो हमारा जीवन भी एक प्रेरणादायक कथा बन सकता है। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान और यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो अपने विचार अवश्य साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धर्म का प्रकाश जितना फैले उतना ही संसार में शांति स्थापित होती है।